फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलिए फटाफट। 3 फिनाइल प्रोपेनॉइल। हाँ 1 2 3 क्या हो गया? 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन 3 मिथाइल ब्यूटोइनोइक। गुड। ये आता है इस पे CH3 है ना। 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटोइनोइक एसिड। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक। गुड। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना। एंड द लास्ट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक है ना। बेंजो में ये कार्बन काउंट हो जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 2 4 6 ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। यानी ऐसा ये 4 क्वेश्चन का सेट है ना, कि इसमें सब कुछ आ चुका है। फिनाइल भी प्रीफिक्स में आ गया है, अनसैचुरेटेड भी आ गया है, ब्रांच भी आ गया, साइक्लिक भी और एरोमेटिक भी। बस 4 ही पोर्शन में कोई भी नॉमेनक्लेचर जो मेन 4 ही में चलता है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन का सेटिंग है कि इसमें हर चीज आ गई कि बेंजीन होगा तो हम कैसे जाएंगे, साइक्लिक होगा तो ये कार्बन को हम कैसे काउंट करेंगे। ठीक है ना। और ये आया तो IUPAC यहाँ पे हो गया। चले हम लोग अब हेडिंग डाले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन है ना, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। जनरली हम लोग एसिड का प्रिपरेशन प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, सबसे करते हैं। ठीक है। इन तीनों से है ना। फर्क यही है कि अल्कोहल से चलेंगे तो कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अल्कोहल से चलते हैं तो है ना। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग लेकर के चले कि हम लोग को 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे अमूमन हम 2 पढ़ाते आए हैं है ना। हम क्या पढ़ाए? एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा, एक चीज KMnO4 जो होता है ना, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तीनों ही मीडियम में, तीनों मीडियम में क्या है ना, अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल। क्लियर। KMnO4 is a powerful oxidizing agent in acidic medium, in alkaline medium और neutral medium। माध्यम कोई भी ले है ना, लेकिन ये ऑक्सीडाइज करके कहां तक ले जाएगा? एसिड तक ही ले जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं। ठीक है। वो प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। अब आप कैटेलिस्ट आपके हाथ में चला गया है ना। खासतौर से 3 कैटेलिस्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसे H2SO4 और यहाँ पे क्या ले ले, KMnO4। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं K2Cr2O7 और H2SO4। ये भी हम लोग को पता है कि K2Cr2O4 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। क्लियर। ओनली एसिडिक, ये जो है वो बेसिक और न्यूट्रल में नहीं करता है। ठीक है। और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है CrO3। क्या? CrO3 और साथ में H2SO4। मतलब ये CrO3 को किसके साथ? H2SO4। ओनली CrO3 अगर हम लोग लेते हैं तो अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड देता है। ठीक है। लेकिन CrO3 है ना, और कौन? H2SO4। तो ये भी हमारा वही काम दे रहा है ना, किसका? ओइक एसिड का। ठीक है। हम ये 2 अक्सर पढ़ाते चले आए हैं। ठीक है ना। लेकिन ये कैटेलिस्ट इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक है। तो यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम ये दे रहा है, ठीक है, तो दिमाग में होना चाहिए कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जितना कार्बन आप लिए हो उतने ही कार्बन का वो एसिड देगा। यहाँ पे कार्बन घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। सेम कार्बन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर सेकेंड हम एल्डिहाइड लेते हैं,
मान लीजिए इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेम कैटेलिस्ट आप अप्लाई कर सकती हैं KMnO4 और कौन H2SO4, तो ये हम लोग को मिल रहा है प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है ना? तो अल्कोहल भी ले लिए, साथ में क्या ले लिए एल्डिहाइड भी ले लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। ये क्वेश्चन हम लोग को कहीं ना कहीं या तो कन्वर्जन में आता रहा है यानी कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश में, है कि नहीं? हाँ, तो हेडिंग देता है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल टर्म लगा दिया। अल्काइल लगाने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन हम लोगों के ऊपर में छोड़ दिया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम लोग ले, एक कार्बन का ले या 2 का ले या 5 का ले, ठीक है। सीधा सा देता है कि जब हम लोग अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO, कोई भी वो तीनों में से कोई भी KMnO4 को चाहे आप एसिडिक मीडियम में लीजिए, ठीक है, या लेकिन हाँ एक चीज है, अगर अल्कलाइन के फॉर्म में ले, अल्कलाइन ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, KMnO4 और साथ में KOH, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लगाना, हीट भी लगाना। क्यों? क्योंकि हीट नहीं लगाते हैं तो अल्कलाइन में टेंशन है कि पहले वो सॉल्ट बनाता है, ये थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है ना। एसिडिफाइड में नहीं, लेकिन अल्कलाइन में क्या देख रहे हैं कि ये कहता है कि यहाँ पे हीट भी लो। अमूमन हम ऐसा करते नहीं थे, हम सीधा सीधा बेंजोइक एसिड बनाते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये ले रहा, अगर हीट लगा दिया तो यहाँ बेंजोइक कर लेंगे, है ना, ठीक है। ये जो इस तरह से यहाँ पर ये दे रहा है COO क्या के, है ना, पोटेशियम बेंजोएट, और इस पोटेशियम बेंजोएट को फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हम लोगों को, चूंकि ऐसे भी पता है हम लोगों को कि कभी भी सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, एसिड और बेस तो मिलता ही मिलता है। तो एक्चुअली ये क्या है, सॉल्ट बनाता है ना, ठीक है। तो ये एक स्टेप में A और B में जा सकता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना। अब रही बात की नंबर ऑफ कार्बन का भी टेंशन था। यदि नंबर ऑफ कार्बन मान लीजिए जैसे हम लोग इधर बढ़ा लेते हैं, प्रोपाइल डाल देते हैं, ठीक है, और ये वापस ऐसे ही लेते हैं KOH और कौन KMnO, तो टेंशन हम लोग को ये होते रहती है कि भाई इतना कार्बन है ना, ठीक है। तो और सब कार्बन क्या हुआ, है ना, तो यहाँ और सब कार्बन भी टेक्निकली एसिड ही बनाता है ना, लेकिन अलग है कि ये जो है वो बाय प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, ये एरोमेटिक को ही मेजर मान रहा है। क्लियर? तो एरोमेटिक को मान रहा है, हम लोग बजाते ये मान के चलते, ये मान के ऐसे भी दिमाग लगाए हम लोग, तो ये मान के चलते हम लोग कि ये नहीं टूटता ये टूटता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये नहीं ये टूटता तो ये पूरा जाता है, ठीक है, हमेशा ये। तो ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि एरोमेटिक से जब जुड़ा हुआ रहता है ना, तो चाहे वो +M लगा दे चाहे -M लगा दे, उसको तोड़ना लेकिन मुश्किल होता है कि नहीं। तो ये अगर हम लोग के दिमाग में चलता रहेगा तो लगेगा कि भाई इनके बाद का जो कार्बन है वो आसानी से क्या कर जा रहा है, डिसोसिएट कर जा रहा है, और हम लोगों को फिर फर्दर वही बेंजोएट बनेगा और वापस हम लोग इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो देन क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है ना। एरोमेटिक एसिड अगर हम लोग को बनाना हुआ तो हम लोग इस तरह से निकल के जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि ये हम लोग इंडेक्स के क्वेश्चन में भी, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन में हर जगह डाले हुए हैं, है ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन वाली जो खेल हो गया कि हाँ कितना भी हाइड्रोकार्बन लेता है लेकिन पहले वो सॉल्ट एंड देन क्या बनाता है, एसिड बनाता है। क्लियर हो गया? हाँ, चले हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देते हैं, है ना, नेक्स्ट हेडिंग देते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, है ना। देखिए कितना ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना, क्योंकि साइनाइड से हम लोग हमेशा से ही एसिड बनाते आए हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में भी हम लोग जब केस का इस्तेमाल किए कि नहीं किए, है ना। लेकिन जानते हैं कि भाई हाइड्रोलिसिस चाहे नाइट्राइल हो चाहे अमाइड हो, हाइड्रोलिसिस दोनों है, लेकिन यही है कि साइनाइड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करना पड़ता है और अमाइड को पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। या फिर अगर हम लोग साइनाइड को पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रिपरेशन किसकी होती है, अमाइड की होती है कि नहीं। तो चले हम लोग
फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं Cl, है ना। ये दोनों पे ही काम करता है, चाहे हम एलिफेटिक ले ले और चाहे हम क्या ले ले, एरोमेटिक ले ले, ठीक है। ये पहली ऐसी रिएक्शन है कि प्रेजेंस एसिड का हो चाहे बेस का हो, ठीक है ना। अमूमन क्या होता है कि कुछ कुछ कैटेलिस्ट ऐसी होती है जो सिर्फ एसिड कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सिर्फ क्या होता है, बेस कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रिएक्शन है कि कोई भी प्रेजेंस, चाहे आप एसिड ले रहे हो तब भी है, चाहे आप बेस ले रहे हो तब भी, है ना। इसके पीछे रीजन है ना। अगर आप एसिड लेते हो तो लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, बेस लेते हो तो कार्बोनाइल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो नॉर्मल केस रहा है कि हम लोग इसको पोलराइज किए, इन पे नेगेटिव और इन पे क्या आया, पॉजिटिव, है ना। तो स्पष्ट है कि हम लोग सी पे क्या ले रहे हैं, OH, और N पे हम लोग क्या ले रहे हैं, है ना। पहले से एक भी H नहीं है, अब एक H आ रहा है और ये डबल बॉन्ड आ रहा है, और एक नहीं आ रहा है, आ रहा है। जब भी इस तरह का केस आता है तो टॉटोमेरिज्म हर वक्त हावी रहता है कि नहीं। टॉटोमेराइज करके अगली स्टेप में वो बिल्कुल पाई शिफ्ट करेगा और H को यहाँ लाएगा, यानी यहाँ मुझे मिला क्या, अमाइड। क्या मिला, अमाइड। आप लिख सकती थी यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, पार्शियल हाइड्रो। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को हम लोग पुनः फिर से एक बार मैं लेती हूं कि अगर मैं यहाँ 2 मोल H2O ले लूं, क्लियर, 2 मोल H2O ले लूं H प्लस के प्रेजेंस में, है कि नहीं। हाँ, तब भी हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से ये C पे, ठीक है, पोलराइज करता है N पे, तो एक H यहाँ पे क्या आता है, OH, और फाइनली दूसरा पोलराइज करता है तो ये आता है, और ये लोन पेयर है कि नहीं, क्लियर। तो ये जो H हम लोग का यहाँ आता है और ये पाई ऐसे क्या करता है, शिफ्ट करता है, तो ये CH3। अब देखिए जैसे ही ये निगेटिव शिफ्ट करेगा, H बैठेगा, NH3 क्या हो जाएगा, बाहर, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या निकल गया, अमोनिया। दोनों रिएक्शन दिखाने का मेरा मतलब था, आप सीख चुके हो, पहले से भी सीखे हुए हो, ठीक है ना। फिर भी दिखाने का मकसद था कि वापस सेम रिएक्शन फिर अमाइन में आना है ना, क्योंकि अमाइन में साइनाइड भी पढ़ना है, ठीक है। आधी से अधिक रिएक्शन इसी के हो करके कन्वर्जन में गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का देता है कि भाई कंप्लीट अगर हाइड्रोलिसिस करता है तो ऑलवेज एसिड बनता है ना। अब पार्शियल करता है तो क्या बनता है, अमाइड, और फाइनली ये कहता है कि अमाइड से ही एसिड बनाते हैं, है ना। तो पुनः हम लोग इस तरह से करके और फर्दर यहाँ H2O लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, हीट लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये अब क्या हो गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं। क्या ले लिए हम, हाँ यहाँ पे NH2, ठीक है ना। तो जैसे ही ये OH इधर से आता है, NH थ्रू यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि फर्दर ये एसिड बना दिया और अमोनिया क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो अमाइड से भी हम एसिड में जा रहे हैं और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से भी हम किस में जा रहे हैं, एसिड में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझ आया, है ना। तो इस तरह से ये हम लोग का हो चुका है ना। अगले रिएक्शन हम लोग आता है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हाँ, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट फर्स्ट से स्टार्ट किया, पहला चैप्टर से स्टार्ट कर लास्ट तक कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है ना, ठीक है। तो हम लोग एल्केन से चले हैं, ठीक है, और लास्ट तक आए हैं, है ना। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहता है क्या कि कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड स्पेशली फर्स्ट टाइम आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी माने जा रहे हैं, क्योंकि कहता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए मैं बनाती हूँ कार्बन डाइ, टेक्निकली हम लोग का जो परिभाषा है उसके हिसाब से कार्बन डाइ तो है ही, है कि नहीं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड में आर आप डालो, आपको जो मन करता है डालो, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। और क्योंकि कभी भी इधर आप ओइक मत लीजिएगा, कोई ओइक एसिड मत लीजिएगा, है ना। ये रिएक्शन ही है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। फर्दर ये आप करता है माइनस और ये क्या हो गया प्लस, क्लियर। वही सेम केस है ना आएगा, ठीक है। इसके साथ कौन आएगा, MgB
R। इनको हटाने के लिए हम लोगों के पास आ जाता है H2O, प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिड, ताकि हम लोग MgBr को वापस क्या कर सके, बाहर कर सके। ये इस तरह से लेते हैं तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये O पे MgBr आ रहा है? और उस MgBr को हटाने के लिए हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, वाटर को अप्लाई करते हैं। तो ये H ले लेंगे इसका और ये फाइनली हमारे पास MgBr और क्या आ गया, OH आ गया, है ना। यानी ये फॉर्मेशन दे दिया, किसका दे दिया, एसिड का दे दिया। क्लियर। अब रही बात कि मान लीजिए ग्रिग्नार्ड से आपको कोई भी एसिड बनाना पड़े, है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा, लेकिन इस पीछे वाले पार्ट को जो मन करे ले सकती है। क्लियर। मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पे एथेनोइक बना, आपको ब्यूटेनोइक बनाना है। क्लियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही रखिएगा, ठीक है, लेकिन इधर आप क्या लगा लीजिएगा, प्रोपाइल लगा लीजिएगा, ठीक है। साइक्लिक बनाना है ना, कोई साइक्लिक, जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह से ले रही हैं, अब कोई साइक्लिक प्रोडक्ट आपको बनाने की इच्छा हो रही है, यहाँ आप इसको ऐसे MgBr ले रही हैं, है ना, मतलब इस कंटेंट में आप लगातार चेंजेस कर सकती हैं, बेंजाइल, फिनाइल, है ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक ऐसा पहलू है जिसमें कि हर एक लोग इक्वली रिएक्ट किया है, नहीं, हाँ, चाहे वो अल्काइल हो तब, साइक्लिक हो तब, एरोमेटिक हो तब। एरोमेटिक का भी केसेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ना। तो ये हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो स्पष्ट है कि ये पार्ट यहाँ से जाएगा और क्या आएगा, माइनस, वापस यहाँ पे ऐड होता है, ये साइक्लो बन जाता है और यहाँ पे COOH बाई प्रोडक्ट आपका चला गया, MgBr OH, MgBr क्या हो गया, OH हो गया। हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं लगे कि इससे और एसिड हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ABC कंस्ट्रक्ट करके देगा अगर, है ना, तो यहाँ पे देता है कि भाई ये क्या होगा जो बेंजोइक एसिड बना दे, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में हम लोग ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर, है ना, जा सकते। क्लियर हो गया। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट लिखिए। यहाँ ड्राइथर, वाटर और ड्राइथर एक साथ नहीं ना होता है, क्योंकि ये भी बेटर सॉल्वेंट का काम करता होगा। बेटर सॉल्वेंट हम लोग का मेनली क्या होता है, ये तो क्या पार्ट ले रहा है, ये तो क्या कर रहा है, भाग ले रहा है ना, लेकिन ईथर CCl4 ये क्या करता है, रिएक्शन को हेल्प करता है बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चले, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। क्लियर। एसाइल, है ना, ठीक है, AC हम लोग किसको इस्तेमाल, बहुत जगह से AC अप्लाई करता है। इस AC का मतलब ही होता है क्या, CH3CO हो गया। हैलाइड मतलब इधर चले गए क्या, Cl, है ना। एसाइल अमाइड क्या हो गया, NH2, है ना। असाइल एस्टर होगा OR, है ना। एनहाइड हो जाएगा, है ना, COCH3, है ना। मैंने AC में अगर हम लोग कोई भी चीजें इसको जोड़ रहे हैं, है ना, तो ऊपर से टॉप से 1 से लेकर के 5 तक का सारा फंक्शनल ग्रुप इसके डेरिवेटिव है। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। क्लियर, है ना। तो ये इसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड में हम लोग एंट्री मारेंगे, है ना, ये एसाइल हो गया, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं हम, जिससे कि एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, है ना। ऑब्वियस है कि हम किसको लेंगे, H2O को लेंगे ना। बहुत सुंदर न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन में ना कभी भी ये नहीं लगता है गलत होने की चांसेस, है ना। क्यों, क्योंकि जब भी इसमें होता है ये एक पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और आखिरी में इन्हीं को यहाँ से रिप्लेस होता है। यानी हम लोग अगर माने तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन, एक आ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे OH आएगा, है ना, और किनको रिप्लेस कर रहा है, Cl को रिप्लेस कर रहा है, और ये बना दिया क्या, HCl। क्लियर, है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड, वैसे भी एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड मोस्टली 99% जो है ना, एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप याद, तो जैसे आप स्टेरिफिकेशन लेते हो, आप स्टेरिफिकेशन, है ना, तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग एसिटाइल क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएं, या फिर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को कराएं, ठीक है ना। दोनों ही चीज की सेम चीजें यहाँ पर है, ये हम लोग यहाँ से ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना।
या एक पर ऐसे OH आता है तो ऑब्वियसली कि लिविंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया, हटेगा ही हटेगा, है कि नहीं। तो एक OH वहां और दूसरा यहाँ पे H आ जाता है, तो दोनों ही मोल हम लोग को क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। फर्क यही है कि अगर एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं तो HCl एलिमिनेट होता है ना, और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो एक्सेस एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना, एक्सेस एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में फ्रॉम ईस्टर, तो हमारे हेडिंग कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अगर हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलाइज कर दें तो पुनः फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एसिड का, ठीक है। हाइड्रो यानी एसिटाइल क्लोराइड भी आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड भी आ गया, और साथ में क्या हो गया, ईस्टर, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन। कल वाली जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि बना लीजिए, है ना, उसमें है ना कि रिवर्सिबल, स्टेरिफिकेशन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अगर हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो बनता है एसिड और अल्कोहल। अगर हम लोग अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वापस बनता है फिर क्या, ईस्टर और वाटर। क्लियर है ना। तो ये रिएक्शन आता है, हम लोग को यहाँ पे दे देगा CH3COOH प्लस C2CH3, है ना, ये हो गया CH3OH, ठीक है ना। अब आप इसको इस्तेमाल बेंजीन में भी कर सकती हैं, है ना। आप इसका इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिफेटिक है, ये क्या करेगा, एरोमेटिक में भी जा सकती हैं, ठीक है। ये H2O और ये क्या ले लिया, H प्लस ले लिया, है ना, ये इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ में बेंजोइक एसिड और क्या मिलने जा रहा है, इथाइल अल्कोहल, क्या मिलने जा रहा है, इथाइल, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हाँ, हो गया, है ना। यानी मिला करके 5-6 रिएक्शन ये भी क्या कर दिए, पढ़ा दिए ना। हाँ, अब रही बात की 2 प्रॉपर्टी इनकी पढ़नी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली 2 चीजें इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एक बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, है ना। मेन फैक्टर इनके पास 2 ही है, एक है बॉइलिंग पॉइंट, एक है सॉल्युबिलिटी, और दोनों ही वर्क करता है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। क्लियर है ना, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम लोग बना पाता है ना। एसिटिक एसिड जिस तरह से वाटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इस एसिड भी 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अल्कोहल और एसिड में यही मेन डिफरेंस आता है ना। क्यों, हम लोग अल्कोहल उतना ही पोलर है, ये भी उतना ही पोलर है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल वाले से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि फर्क ये पड़ता है कि ये 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। ये डाइमर है ना, डाइमर ये भी बनाता है, डाइमर वो भी बनाता है, डाइमर अल्कोहल भी बनाता है। 2 अल्कोहल जुड़ता है तो क्या होता है, डाइमर होता है। 2 एसिड जुड़ता है तो क्या होता है, डाइमर होता है। बनाता तो दोनों डाइमर है ना, लेकिन इसमें जो है वो 2 जगह से, जैसे हम लोग इस तरह से, हाँ, जैसे ये लेता है इस तरह से, और सेकंड अगर लेते हैं ऐसे, तो अभी यहाँ हमको बहुत काम नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अधिक होगा, ठीक है। बात सोल्युबिलिटी की है, तो सोल्युबिलिटी भी तो उसी का फैक्टर है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी बनता है वहां पे सोल्युबिलिटी क्या कर जाता है, इंक्रीज। यहीं पे कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ नॉन पोलर, है ना, बट सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इसके बाद इनके पास कुछ यहाँ पे बचा नहीं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर करती हैं, है ना, तो कहता है क्या कि ये जो है ना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो आसानी से H+ क्या करता है, डिसोसिएट कर देता है। दो कैरेक्टर इसमें, रेजोनेंस से कैरेक्टर भी काम करता है। रेजोनेंस जहां आता है वो भी H+ आसानी से क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जो भी H+ बहुत इजीली अगर दे देता है तो वो क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर। 3 नेचर यहाँ पे आए, है ना। एक हो गया हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, और तीसरा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर एक और फैक्टर है ना, जो हम लोग लगातार, हम तो इतना पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। -I,
है ना, माइनस आई। आजकल नई टेक्निक इनके पास आ गई है, हम तो पहले देखते थे लेकिन अब ये मेन को बहुत देखते हैं, ठीक है ना। ये मेन भी जो है वो बहुत बढ़िया से इसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पिछला देखेंगे। आए दिन ओइक एसिड, हम ऑर्गेनिक वाले के लिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड मेन ओइक ही है ना। अब आपको अप्लाई करना है, 3 ऑर्गेनिक में भी जा सकते हैं, SO3H भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे NO2 डाल दिया, यहाँ पे आपका COOH डाल दिया और यहाँ फ्लोरीन, है ना। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, नीचे वाला खुशी, ऊपर वाला, पिछले बार भी देखे, इतना ना फ्लोरीन हम लोग के जेहन में घुस जाता है, ठीक है ना, कि फर्स्ट टाइम इसमें जो है ये बात समझा दिया है कि हाँ CF3 फिर NO2 फिर, मतलब यहाँ तक सोचो कि CN को पहले ले लिया, फिर C और N को, और इनके बाद हम लोग को दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड देन लास्ट में क्या है पीएच माने क्या, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, है ना। तो ये हो गया आपका, यानी हमने ये डाला इसीलिए, ठीक है ना, कि NO2 इधर देख रहे हैं, रिसेंटली इसका एप्लीकेशन कर रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बेंजीन में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट डिस्कस कर लें, है ना, क्योंकि GOC में अगर किसी काम कर रही होंगी तो सबसे ज्यादा किसी से भी, हमसे भी फंसता है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो एसिटिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो मेनली यहाँ पे pKa, है ना, pKa, ठीक है, 0.1, 7.1, 7.2, 7.4 का डिफरेंस इतना माइनर है, लेकिन है तो, है ना। ऐसे अमूमन अगर हम लोग चले उतना स्ट्रॉन्ग में जाने का जरूरत है ना, ऑर्थो, मेटा, पारा, है ना, तो उतना हार्ड स्टडी अगर आपको है तो सिर्फ एडवांस के लिए, है ना। लेकिन हम लोग को जो मेन के अकॉर्डिंग तक चलना है, बोर्ड का तो खैर बात ही छोड़ देना है ना, तो उसमें तो बस सिंपल हम लोग को ले लेता है प्लस आई और क्या माइनस आई, बस। जैसे ये बेंजोइक एसिड ले लिया, यहाँ पे CH3 बैठा दिया, और ये सबसे आसान है ना, ये जो ओइक ले लिया और यहाँ पे NO2, ठीक, ये हो गया, है ना। तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज जो -M है वो मेरा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, +M क्या करता है, घटा देता है। जो न्यूट्रल है फर्स्ट, सेकंड और क्या हो गया थर्ड, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर क्या हो गया सेकंड, एसिडिक, है ना, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटा है, सिंपल है ना, फिर लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इतना ना पीछे से पढ़ाई हो चुका है कि अब बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोग में तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है ना, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी जो तंग करता है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा मेन के लिए जो आप लोग तैयारी करोगे, है ना, उसमें थोड़ा सा देखना है कि अर्थो, मेटा और पारा, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ कहीं इंट्रा, कहीं इंटर, है ना। उसको भी देखो, हमेशा क्या होना है कि जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले उसको स्टडी करना, ठीक है ना, अपने एग्जामिनेशन के जस्ट 15 दिन पहले उसको करना, क्योंकि तुम जब करोगे तब वो ध्यान से हट जाता है ना। जब एक पूरे ऑर्गेनिक के अंदर 2 ही चीज हम देखे हैं, एक आइसोमेरिज्म जो एकदम डेप्थ आइसोमेरिज्म ले लेता है, सिंपल ले ले तो कोई बात नहीं है, आराम से निकल जाता है ना। अगर एक बहुत अच्छी आइसोमेरिज्म अगर उठा लेता है तो इंसान फंस जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीजें जो होती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में जब आता है ना, तो वो भूलता है, कोई भी कितना भी लंबा वर्क कर ले तुरंत दिमाग हिल जाता है, अरे यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो इसकी लास्ट में हम सबको बोलते हैं कि बिल्कुल लास्ट में इसकी तैयारी करना, 10-15 दिन बचे, है ना, और उसमें इसको रखना, बाकी रिएक्शन वगैरह करके खत्म कर लो ताकि उसको तुमको पढ़ना ही ना पड़े, है ना। वो तो अभी नहीं पढ़ना पड़ रहा है तो बात की बात ही है ना, ठीक है। चले हम लोग, है ना, नेक्स्ट हम लोग का होगा यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शन, है ना। हेडिंग दीजिए केमिकल रिएक्शंस। एक चीज यहाँ पे जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस भी थोड़ी सी जरूर ठीक है, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप, है ना, सच एज फिनाइल, विनाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है
है ना। तो एक स्टेप की रेजोनेंस यहाँ पे ये जरूर देता है, ये खाली इतना दे। अच्छा एक चीज और आपसे पूछेंगे, ये मान लीजिए ऐसे है ना, ठीक है, तो यही है ये जो H प्लस हटता है इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आता है तो ये निश्चित एक ऐसा शिफ्ट करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा, उठ जाएगा। यानी H प्लस हटने के बाद, या आप ऐसे इसको लो, ऐसे लो, है ना, अनायन के फॉर्म में लो, अनायन, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज में आपका जो है वो ये चीज शो कर सकता है कि ये ऐसे शिफ्ट करता है, ये ऐसे एक स्टेप, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन करके आता है, ठीक है ना। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए हम लोग फर्स्ट रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। एक चीज मैं बता दूं, पहले भी कई बार बोल चुकी हूं, है ना, कि H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्लियर। H2SO4 है ना, H3PO4, P2O5। अब मैं एक लाइन बोलती हूं, है ना, कि अमूमन जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिए, ठीक है। तो जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वाटर को इजीली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों, लोन पेयर डोनर होता है ना, तो वो डोनेट कर देता है और वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। समझ गए, कौन, वैकेंट डी और बेटा। अभी देखिए अगर 11th में एसिड में हम समझा रहे हैं ना, हाँ, बहुतों को बहुत तरह से ही है, बोले कि अच्छा आराम से रहो, हो सकता है आगे तुम धीरे धीरे और भी अच्छा कर सकते हो, है ना। क्यों, वहां पे उसको ये सेट नहीं करता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, एसिड का काम करता है, लेकिन एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो एसिड का काम नहीं करता। तो आप लोग जितने स्मूथली पचा रहे हैं ना, हाँ, उन लोग को पच नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो भी मेटल है, वो भी मेटल है ना। दो मेटल तो है लेकिन दोनों का कैरेक्टर तो बहुत अलग है ना, दोनों की प्रॉपर्टी में चलते हैं तो काफी डिफरेंस है ना। ये इधर एक लॉस करके, दो लॉस करके इनर्ट के आसपास आ जाता है, उसमें लॉस करने के बाद या लॉस करने के पहले दोनों ही स्थिति में उसकी क्या रहती है, खाली रहती है ना। तो वो तो बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, एसिड ले रहा है, एक्सेप्टेड टेंडेंसी, क्लियर है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तो शो करेगा ही करेगा। तो बहुत अच्छे से जैसे हम लोग लेते हैं पूरी ऑर्गेनिक, बड़ा आराम से अप्लाई की है H2SO4, है ना, ठीक है। P2O5 जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी जाते हैं, है ना, वहां भी इस्तेमाल करता है। तो मेन कारण है वैकेंट डी और बेटर, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से 2 मोल एसिटिक एसिड, एक्सेस है ना, आप कहते हो कि अगर एक्सेस एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेस एसिटिक एसिड अगर हम ले लेते हैं तो बड़े ही आराम से, है ना, इसको अगर हम हीट कर दें, P2O5 कर दें, है ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीट मांगता है यहाँ पे, ध्यान रहे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग हीट मांगता है, ठीक है। वैसे केस में आप मान लीजिए ये एसिड हो गया, ठीक है, या फिर P2O5 और हीट हो गया, है ना। तो स्पेशली इसमें क्या होता है कि देखिए ये देखिए यहाँ से H प्लस छोड़ा, ठीक, तो एसिडिक नेचर अपना प्रूफ कर रहा है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या शो करेगा, एडिशन शो कर देगा, है ना। तो हम लोग तो खैर इतना छोड़े जाते हैं, सीधे जाते हैं कि क्या कर गया, वाटर बाहर हो गया और फाइनली हमको क्या मिल रहा है, एसिड एंड हाइड्राइड, है ना। एसिड एंड हाइड्राइड का मात्र 2 ही प्रिपरेशन है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड का मात्र 2 ही प्रिपरेशन है, एक तो एसिटिक एसिड ले ले या फिर हम लोग एक ले लेते हैं, है ना, एसिटाइल क्लोराइड, और क्या एसिटिक एसिड कुछ है इसी टाइप से, है ना, ठीक है। चले हम लोग, तो ये एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, ठीक है,
ऐसे जब भी आप आते हो, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी था, है ना। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, आप इसका फटाफट थोड़ा सा IUPAC मारो तो जल्दी से, क्योंकि सिमिलर में तो बड़े ही आराम से आप पढ़ दे रहे हो कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया ना। या इसका IUPAC करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका यदि IUPAC एसिटिक टर्म तो आप यहाँ पे कॉमन नेम की वजह से लगा रहे हो ना, हाँ, लेकिन अगर IUPAC करना होगा हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि जब इसमें दोनों तरफ सेम रहता है ना, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जानबूझ के आपके सामने हम ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप डाल दिए, है ना, तो इस वक्त क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग डिफरेंट डाल देते हैं तो क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो यहाँ पे क्या होगा। देखो पहले ही जैसा इस्तेमाल करो, जो इसमें भी कार्बन ज्यादा हो उनको रूट वर्ड की तरह, और जिनमें कार्बन कम हो उसको प्रीफिक्स की तरह, जबकि इसमें प्रीफिक्स होता नहीं है। ये इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जिसमें प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लेते हैं प्रोपेनोइक तो ये लेते हैं एथेनोइक, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एथेनोइक, है ना, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इससे पता चल रहा है कि एनहाइड्राइड में, है ना, 3 ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है। एनहाइड्राइड अपना पार्ट यहाँ छोड़ दिया, है ना, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन ये क्लियर कर रहा है एथेनोइक और क्या कर रहा है प्रोपेनोइक, मतलब 1 साइडेड क्या है, 2 कार्बन, है ना, और 1 साइडेड क्या है ना, 3 कार्बन, ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट स्टेरिफिकेशन कई बार कर चुके हैं इसलिए मैं इसको छोड़ दी, ठीक है ना। अब आइए रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2, है ना, थायोनाइल क्लोराइड। इसमें भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हूँ कि इन तीनों में ही हैलोजन का ही सब्स्टिट्यूशन होता है ना, लेकिन बेटर रिएक्शन ऑलवेज कौन होता है, SOCl2। अमूमन आए दिन कोई भी हम लोग एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहा है तो भी SO2 कर रहा है ना, अगर कोई एग्जाम लेती है तब भी SO2, पढ़ते तीनों है, PCl3 भी PCl5 SO, है ना। लेकिन जब हमें अगर इस्तेमाल के लिए कि कोई रिएजेंट आप अप्लाई करो, है ना, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि किसको इस्तेमाल करें, है ना, SOCl2 को, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग जैसे पिछला क्लास हम लोग का ये था, है ना, ये हमारे पास ओइक एसिड है और यहाँ पे SOCl2 हम ले लिए। हाँ, पिछला हम लोग का जो बना रहे थे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, है ना, हाँ, यही तो था हम लोग के पास, यही ना था, हाँ, COOH, ठीक है, और बजाते यहाँ पे SOCl2 और ये क्या मार दे रहा है, हीट। हम लोग थोड़ा यहाँ हीट कम लेते थे, है ना, लेकिन जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हीट भी हम लोग को उतने तंग करता है कि नहीं, लगता रहता है, डर लगता रहता है, ठीक है, कि कहीं कुछ और करके तो नहीं ना चला गया, है ना। वार्म लिख देता तो ठीक था कि नॉर्मल हल्की फुल्की टेम्परेचर तो चलती है कि नहीं, लेकिन नहीं, है ना। चले हम लोग अब यहाँ पे ये तो है कि भाई लेकर के आएगा, तो क्या लेकर के आएगा, है ना, ये सबसे पहले किसको छोड़ता है, H को, है ना, और H जैसे ही छोड़ता है तो ये इस तरह से अटैक करता है तो उसका लिविंग ग्रुप कौन जाता है, Cl, ठीक है ना। अब हम लोग इन मैकेनिज्म में एंट्री मारेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही टफ होगा, इसलिए HCl तो बाहर निकल ही गया, लास्ट में क्या आ जाता है, SO2 आ जाता है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, है ना, ठीक है। अब आप इसको अगर लेते हो तो कल बन ही गया है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे COCl और ये भी आपका COCl, PCl5 PCl3 कर दीजिए, आप अपने से कर दीजिए, है ना, ताकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है ना, कि कब कौन सा चीज यहाँ पे पूछ देना है, ठीक है ना। PCl5 में POCl3 बाई प्रोडक्ट बनता है ना, PCl3 में H3PO3 बनता है ना, तो फिर एल्कोहल और एसिड में तो कोई फर्क रहा नहीं, क्या फर्क है फर्क, है ना।
उसमें प्लस आई ग्रुप OH से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें CH3CO को क्या लेते हैं, माइनस आई लेते हैं। क्लियर है ना, फर्क इतना है कि ये एसाइल ग्रुप होता है, वहां अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आ जाता है CH3COCl प्लस POCl3 है ना। ठीक है, और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर ही दूं CH3COH प्लस PCl3, तो यहाँ आ गए CH3COCl प्लस। अब यहाँ पे रही बात कि एक्सेस लेना पड़ता है इनको भी, है ना, लेकिन लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ती है, H3PO3 है ना, अब प्लस HCl। ठीक है, आ गया। अब आते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया यानी एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, है ना। यहाँ पे एकदम क्लियर है कि एक एसिड है, दूसरा क्या है, बेस है। एसिटिक एसिड रिएक्ट, देखिए एक चीज, हमारी जो खुद की आदत होती थी, हम एसिड लेते थे, अमोनिया लेते थे, ठीक है ना। यहीं पे अगर ट्रायंगल कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है, तब तो सत्य है कि अमाइड बन करके, है ना, वाटर बाहर कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इसी चीज को 2 स्टेप में फिर दिखा रहा है कि सिर्फ अमोनिया अगर हम ले रहे हैं, है ना, हीट को हटा दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी H जो है रीजन ऐसे आएगा, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये अमोनियम एसीटेट बनाता है, क्या बनाता है, अमोनियम एसीटेट, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, है ना, अमोनियम एसीटेट। आपके मेन वाले लोग आजकल यही कर रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी को पागल की तरह सब लोग पकड़ रहे हैं, है ना। तो ए और बी में आ गए, हम तो बहुत कम इसको पढ़ाते थे, बहुत कम, डायरेक्टली हीट लेते थे, डायरेक्टली अमाइड में हम जाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इधर से मेरी आदत हो गई कि नहीं, अमोनियम का भी एक अपना रोल है, ठीक है, ए के फॉर्म में आएगा और फिर एक हीट आ जाता है ना। तो जैसे ही यहाँ पे, हाँ, अब जाकर के यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन, अब प्लस क्या हो गया, H2O, ठीक है। सेम चीज एरोमेटिक में भी कर सकते हैं, सेम चीज, है ना, हाँ, एकदम एरोमेटिक में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एरोमेटिक जाना बहुत जरूरी है। एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक, 2 ही चीज तो है कि नहीं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ये भी अमोनियम बेंजोएट बनाएंगे, है ना, O और NH4। फाइनली अगर हम लोग हीट कर दें तो फिर वही आएगा, है ना, बेंजामाइड। क्या आता है, बेंजामाइड प्लस H2O, है ना। क्या लिखेंगे, बेंजामाइड लिखेंगे, है ना, और साथ में क्या डालेंगे, H2O, ठीक है। अब देखिए, पिछले क्लास में जैसे हम लोग पढ़े या अभी पढ़े थे, बेंजोइक एसिड पे AsOCl2, 2 बेंजोइक एसिड हम लोग, एक चीज इसमें है, एक जगह इस्तेमाल किया हुआ है कि एक एडिपिक एसिड होता है और एक होता है थाइलिक एसिड, है ना। एक एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एडिपिक कब और थाइलिक कब, हमें भी होती थी, ऐसा नहीं है ना। लेकिन एडिपिक में क्या होता है कि 2 ओइक एसिड होता है लेकिन ओपन चेन में, ठीक है, और थाइलिक में भी 2 ओइक होता है लेकिन रिंग में, ठीक है। यानी यही, बस यही डिफरेंस है ना। अगर आप उस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ भी देखिए, ये OH आ गया, ये भी आ गया, है ना, ठीक है। थाइलिक एसिड इसको बोलते हैं। एडिपिक में टर्मिनल पे हेक्सेन, है ना, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, क्लियर, इट्स कॉल्ड एडिपिक एसिड, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह से ले रहा है, तो यहाँ पे फिर अमोनिया ले रहा है, ठीक है, ऐसे अमोनिया, ऐसे लिख दिया, है ना, ठीक। हमें भी जैसे SOCl2 हम लोग 2 मोल इस्तेमाल किए, ठीक नहीं, तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया कितना लेंगे, 2 लेंगे,
क्योंकि पहले ग्राउंड में तो दोनों ही एच छोड़ के फिर उसी तरह से बनाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग आ रहे हैं ऐसे, ये COONH4, हाँ, अब हीट करेंगे नहीं, ONH4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देता है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या है ना, स्ट्रॉन्ग, है ना, हीटिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में किसका क्या यहां से इलिमिनेट होगा, है ना, H2O नहीं निकलेगा, है ना, H2O नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 मोल अमोनियम है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है कि नहीं, किसका आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिया तो नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसे NH4 पूरा जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, एक H जाएगा, ठीक है, NH4 बना हुआ है ना, हाँ, तो ये अमाइड का प्रिपरेशन बन रहा है ना, तो पक्का हाँ बन जाएगा, है ना, क्योंकि NH4 और इसने अपना एक H दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर हो रहा है ना, NH4OH। अब बच गया वहां पे क्या, NH2, ठीक है ना, तो एक H और नेगेटिव के, एक H और वहां से पॉजिटिव के फॉर्म में एलिमिनेट होगा, अमोनिया जुटेगा, किससे जुटेगा, C के साथ जुड़ेगा, क्लियर है ना, तो फैथैलामाइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, है ना, थैला, पीएच इसमें साइलेंट होता है, ठीक है ना, हाँ, फैथैलामाइड हम लोग ऐसे पढ़ते थे, पीएच को साइलेंट कर दे तो क्या हो जाता है, थैलामाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये अमाइड, देखिए अमाइड CO है ना, और यहां से ऐसे आपका आ रहा है N, ठीक है, और ये भी CO है ना, और यहां से N, और इस पे क्या बच गया, एक H बच गया, है ना। भले ये अमोनिया, लेकिन अगर 2 मोल अमोनियम है तो हर हाल में इनका एक H छोड़ेगा, है ना, इस पे आके इसको क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है ना। अब पुनः फिर एक H रिप्लेस करेगा, है ना, ठीक है, 2 H और एक ऑक्सीजन यानी कि वाटर, तब यहाँ पे बनेगा थैलामाइड, क्लियर है ना। अब पता नहीं कि इसी भी एक चीज हम आप लोग को पढ़ाए थे, है ना, सक्सीनामाइड, है ना, NBS बोले थे शायद, कुछ इस तरह का था, NBS, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, क्या था उसका यूज, अमाइड में ही याद आ गया कि अमाइड अगर है ना, तो N ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS का एप्लीकेशन क्या था, याद है, नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है NBS, है ना, क्योंकि NBS में जब हम जैसे जैसे कोई टॉपिक आता है तब समझ में आता है ना, कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है, NBS, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, इनकी इस्तेमाल थी N ब्रोमोसक्सीनामाइड का, कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, कहां पे सब्स्टिट्यूशन, विदाउट एडिंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को छुए बगैर विनाइल पे यदि अल्काइल ग्रुप हो, है ना, जैसे Br2 सनलाइट हो चाहे Cl2 सनलाइट हो, उन्हीं का वर्क, Br2 सनलाइट है, यूवी लाइट हो, है ना, ठीक है, उन्हीं का काम, उनकी जगह पे आप वो रखो या फिर NBS को रखो, तो ये आपका एक H रिप्लेस करके CH2 यहाँ पे क्या आता था, Br, और ये CH डबल बॉन्ड क्या होता था, CH2 होता था, है ना, ठीक है, क्योंकि N ब्रोम उसी N की जगह पर Br हम लोग बैठाते थे, ठीक ना, और वही Br आके सब्स्टिट्यूट करता था, H जाके वहां बैठ जाता था, है ना, तो ये NBS अमाइड की वजह से मुझे याद आ गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओइक ग्रुप्स। अभी तक किस पे हो रहा था, OH ग्रुप पर, किस पे हो रहा था, OH ग्रुप पे, अब यहाँ पे किस पे आ रहा है, ओइक ग्रुप। ओइक ग्रुप कहने का मेन मतलब क्या हो गया, कार्बोनाइल, किस पे, कार्बोनाइल, ओइक ग्रुप का। अभी तक OH के रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, एसाइल एक अलग ग्रुप में बढ़ जा रहा था, है ना, और OH पे कोई भी चीज आ रहा था रिप्लेस कर रहा था, ठीक। अब अगर कहता है ना, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओइक ग्रुप, ओइक कहने मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रिडक्शन, है ना, और रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना,
ठीक है। हम लोग स्पेशली यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रिडक्शन क्या लेंगे, रिडक्शन, क्लियर है ना। रिडक्शन एक लाइन लिखिएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्कोहल्स बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। Carboxylic acids are reduced to primary alcohols by lithium aluminum hydride or better with diborane or better with diborane, full stop here. Diborane does not easily reduce. Diborane does not easily reduce functional groups. Diborane does not easily reduce functional group such as ester, nitro, halo, etc. वहीं पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको एकदम स्टार मार्क दे दीजिए, इन्फिनाइट टाइम VVI कर दीजिए, है ना, ठीक है। आए दिन क्वेश्चन बैठा हुआ रह जाता है, ठीक है। इन सारे ग्रुप्स को, एस्टर को, नाइट्रो को, हैलोजन को, है ना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है ना। डाइबोरेन फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे यूज कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अमूमन मेरी आदत सी बन गई थी कि हाथ में उठाते थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, साथ में यहाँ क्या लेता है H2O, ठीक है। हम तो H2O पहले लेते ही नहीं थे, जो सच्चाई था, ठीक है। लेकिन ये H2O लेने का इसका मेन मकसद क्या है ना, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अमूमन H- छोड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं पहले पढ़ा देती थी कि H ऑड में टूटता है, जाके बैठ जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं, है ना, H- यहाँ हाइड्राइड फॉर्म में आता है और वही H- किस पे रिएक्ट करता है, C पे। इसीलिए इसका रिएक्शन नाम रखा है, किसका, इसका रख रहा है ना, हाँ, कि ये अमूमन H- है ना, जो प्रॉपर्टी कार्बोनाइल का है ना, H- यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और तब वाटर का एक H छोड़ता है इस पे और दूसरी उसकी H आती है, तब इनको क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना ही जानना जरूर। और साथ में दूसरा ये मैं नहीं पढ़ाई हूँ B2H6, क्योंकि मैं बार बार बोली हूँ कि देखो ऑर्गेनिक में जो है ना, हाँ, कैटलिस्ट का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, ठीक है। B2H6 स्पेशली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बताइए। B2H6 जो है वो स्पेशली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, है ना, हाँ, B2H6 डाइबोरेन हम लोग कहाँ इस्तेमाल किए हुए हैं, एल्कीन में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी कौन सी प्रिपरेशन, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। फर्स्ट मान लीजिए लॉट ऑफ कार्बन है, 3 4 5 7 कार्बन अगर दिया हुआ है, तो हम लोगों को 1 डिग्री बनाने के लिए एक इकलौता रास्ता मिलता था। एल्कीन से अमूमन क्या होगा कि एथेनॉल तो बन सकता था, है ना, लेकिन प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल में सेकेंडरी अल्कोहल बनता था, प्रोपेनॉल तो नहीं बना पाते थे, है ना। तो फिर एक सिंगल रास्ता हम लोग को मिला, जैसे कन्वर्जन आपके बोर्ड में करता है, ठीक है ना, हाँ, बोर्ड में करता है कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाओ, ठीक है। हम लोग बड़ा आराम आदत सी बन गई थी कि प्रोपीन को हम लोग HBr से पेरोक्साइड से कराते थे, है ना, और फिर एक्वस KOH से, क्योंकि वो याद था, रटा हुआ था, है ना। लेकिन अगर हम लोग के जीवन में ये भी आ जाए कि अगर प्रोपीन लेते हैं और B2H6 लेते हैं और H2O2 लेते हैं, ठीक, हमको डायरेक्टली 1 स्टेप में, वो 2 स्टेप हो गया, है ना। मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 2 स्टेप करेगा तो फंसेंगे। तो वैसे चीज में हमारा ये काम कर देगा कि 1 स्टेप में डायरेक्टली हम कहाँ चले जाएंगे, अल्कोहल में चले जाएंगे, क्लियर, हाँ।
लेकिन यहाँ पे हम आते हैं तो आए दिन मेरी आदत है कि हम इसको इस्तेमाल, अब कल होकर के कैटलिस्ट में B2H6 और वाटर दे देता तो मेरे ध्यान से भी बाहर हो जाएगा कि भाई मैंने तो ऐसा जाना ही नहीं, मैंने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं है कि नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे ठीक है ये हम लोगों को अल्कोहल का प्रिपरेशन दे देता है, ठीक है ना। बेटर रिएजेंट यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा किसमें जाने का, अल्कोहल में। क्लियर। हाँ, सेकेंड रिएक्शन हम लोग का आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये रिएक्शन डी कार्बोऑक्सीलेशन, है ना। क्या आता है, डी कार्बोक्सीलेशन, है ना, डी कार्बोऑक्सीलेशन, ठीक है। डी माने क्या होता है, रिमूव, है ना। और कार्बो माने कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनोएट दोनों ही पार्ट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, और कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं, ये दोनों इसी का प्रोसेस है। क्लियर, किसका, डी कार्बोऑक्सीलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिमूवल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, कॉल्ड डी कार्बोऑक्सीलेशन। क्लियर। अब इस डी कार्बोऑक्सीलेशन में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम नहीं, ये एक लौता रिएक्शन था जो कोई कह सकता है कि 10th से करते आ रहे हैं, है ना, सोडा लाइम, यहाँ पे NaOH और CaO, है ना, CaO, और साथ में हम लोग क्या लेते हैं, हीट तो अमूमन ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो स्लो तो होना ही है ना, लेकिन कुछ प्लेसेस में रिएक्शन अगर फास्ट होता है तो हम लोग हीट नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ये लैब प्रिपरेशन है, वैसे भी मीथेन का ये क्या है, अरे क्या कर दिए, सॉरी, है ना, ये मैं क्या कर दी, ये एक्चुअली ऐसे आएगा, ठीक है ना, Na2CO3 और ये H आकर के यहाँ पे बैठ जाता है, मीथेन प्लस Na2CO3। क्लियर, है ना। अब सोचिए कि इतना अच्छा प्रोसेस है ना, किसको बनाने का, हाइड्रोकार्बन, एल्केन चैप्टर का सबसे खूबसूरत मेथड। क्लियर, है ना, मीथेन से होता हुआ, एक कार्बन से होता हुआ हम 100 कार्बन भी बना सकते हैं, है ना। यानी अगर हम प्रोपेनोएट लेते हैं, ठीक है, तो हमको इथेन मिल जाएगा। अगर हम ब्यूटेनोएट लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्रोपेन। एक कार्बन इसमें कम हो रहा है, ध्यान देना है ना, एक कार्बन इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी कन्वर्जन में भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बढ़ाना तो हम लोग को बहुत आसान लगता है, अगर हम लोग कन्वर्जन में जाते हैं, कन्वर्ट में जाते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोगों के पास साइनाइड बहुत बढ़िया है ना, हम लोग के पास ग्रिगनाट बहुत बढ़िया रिएक्शन है जो कि कार्बन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वैसे चले जाए तो उर्ज भी बहुत बढ़िया है जो डबलिंग करता है ना। प्रोपाइन हम लोग लेते हैं, है ना, सोडामाइड से, याद होगा, वो डबलिंग करता है, ठीक है ना। लेकिन कम करना ज्यादा टफ है। जब कभी हम लोगों को कोई वैसी क्वेश्चन आ जाती है जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन क्या करना रहता है, घटाना रहता है ना, तो घटाने वाले में, है ना, आपको ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है ना, कैसे जाए, है ना। तो बेटर एक रास्ता ओजोनोलाइसिस दिखेगा तो उसके लिए हर टाइम एल्कीन में आना पड़ता है ना। दूसरी रिएक्शन आपके पास इसको अब यूज कर सकती हैं, है ना, क्योंकि ये आसानी से। और तीसरा एक आएगा आपको अमाइन चैप्टर में, हॉफमैन ब्रोमामाइड। अमाइन का जितना भी क्वेश्चन उसमें डाला गया है ना, सारा का सारा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया है, किससे, हॉफमैन ब्रोमामाइड। सारे रिएक्शन का किसी न किसी एंगल से जुड़ा लिया, क्योंकि वो भी एक कार्बन क्या करता है, कम करता है, घटा देता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक और ले लिया जाए, या फिर अगर ऐसे ले लें, ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, यहाँ से ये COONA, ठीक है, और NaOH ले लें, और साथ में क्या ले लें, CaO, और हीट ले लें, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि बेंजीन का क्या हो जाता है, प्रिपरेशन, और Na2CO3, ठीक है ना। हाँ, एक और रिएक्शन हम पढ़ाए थे डी कार्बोक्सिलेशन में, आप लोगों को याद है, ओइक एसिड को कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस, ओइक एसिड को कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस, है ना,
क्योंकि ये भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसमें आपको सॉल्ट लाने की जरूरत नहीं है, सीधा बेंजीन में जाने का बहुत खूबसूरत रिएक्शन है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये सीधा CO2 को उड़ा देता है और किसको बनाता है, बेंजीन प्लस क्या, CO2। या फिर हम लोग इस तरह से लेते हैं COOH और क्या लेते हैं, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी मीथेन प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है ना। ये सॉल्ट से न जाकर के हम लोग आसानी से बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे, इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत रिएक्शन प्रॉपर्टी में, प्रिपरेशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन में सबसे खूबसूरत रिएक्शन जानते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, है ना। और तीसरा इनके प्रॉपर्टी में आते हैं, तो प्रॉपर्टी में कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है, पीछे से जो भी स्टूडेंट बहुत स्ट्रांगली तैयारी किए हुए हैं, है ना। तो इसमें एक लास्ट रिएक्शन जो हैलोजेनेशन देता है, हेल्वोलाजेलेस्की रिएक्शन, HVZ, है ना, रिएक्शन हम लोग क्या लेते हैं, HVZ रिएक्शन, है ना। टॉपिक है हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन, HVZ रिएक्शन, क्लियर, है ना, हैलोजेनेशन, ठीक है। हैलोजेनेशन जो है इनका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मेन में भी ध्यान दीजिएगा, मेन में भी कभी कभी हम लोग भी घबरा जाते हैं, है ना, जैसे ओइक एसिड में भी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। अब ब्रोमिनेशन में भी क्या हो जाता है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन का है, किसका है, अल्फा। बस इतना कि अगर ओइक एसिड आप लेती हैं ओइक में, है ना, तो ये तय है कि अल्फा हाइड्रोजन होना एक भी, है ना। अगर 3 हो तो तीनों पे कर सकती हैं, वो तो अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाता है। अगर 2 है तो 2 पे, लेकिन याद रहे कि एक भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे X2 लेते हैं। एक चीज कैटलिस्ट भी गौर करना है, रेड फास्फोरस और वाटर लेना है, यानी फाइनली यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेड फास्फोरस, है ना, और X2 ऐसे करके लेता है, देखिए जैसे लेता वैसे ही लिख देते हैं, रेड फास्फोरस और क्या, X2। अब X रही बात, तो X यहाँ पे Cl और Br है, ध्यान देना। एक तरफ फ्लोरीन इस्तेमाल नहीं होता और एक तरफ आयोडीन भी खतरनाक घंटी दिखाते रहता है ना। एक तरफ जितना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन होता है उतने ही कभी कभी किसका काम कर देता है, रिड्यूसिंग का काम करता है, ठीक है। तो उनके इस्तेमाल से भी इंसान डरता रहता है ना। तो अमूमन हैलोजन में पूरे ऑर्गेनिक के अंदर जो हम लोग चले हैं वो किस में चले हैं, है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन में चले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास CH3CH और यहाँ पे X और ये COOH आ गया, है ना, ठीक है। दिखाएंगे एक रिएक्शन, पता नहीं क्यों अगर आपके जेहन में हो तो ठीक से चलता है, लेकिन कभी कभी हाइड्रोकार्बन में भी सब्स्टिट्यूशन Br2 वाला लेता है ना, और कभी कभी ओइक में भी लेते। एक जगह था, पता नहीं कहाँ पे, अब याद नहीं है ना, लेकिन हम बताएंगे जहां हम ही रुक गए थे कि हेल्वोलाजेलेस्की होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि जब दो राहे पे मेन वाले में क्या होता है, बोर्ड के रिएक्शन क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि दो राह तो यहाँ आता ही नहीं है ना, सिंगल वन स्टेप की इनकी कहानी चलती है, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग दीजिए रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखिए, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होता है ना, अमूमन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप लोग का क्या प्रॉब्लम है कि चार को कोई भी चीज दे देगा, पूछेगा कि कौन फ्रीडल क्राफ्ट दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, ठीक है ना। हाँ, तो फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो अमाइन मतलब एनिलीन नहीं शो करता है। एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्यों नहीं करता, एनिलीन चैप्टर में काम करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, किसका, हाँ, तो वो नहीं देता, उसके पीछे का रीजन वो समझाएगा कि क्यों नहीं देता है, ठीक है ना। और वहां तो इनफाइनाइट टाइम वीवीआई है, हर टाइम लोग पूछता है, ठीक है। यहाँ भी बेंजोइक एसिड है जो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, लिखिए एक लाइन लिखे, तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, लिखिए एक लाइन लिखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स undergoes electrophilic substitution reaction. Aromatic carboxylic acid undergoes electrophilic substitution reaction in which
in which the carboxylic group acts as an deactivating. The carboxylic groups act as an deactivating and meta-directing group. ठीक है, इतना तो जानकारी आपके पास था, है ना। आगे है, लिखिए, दे हाउएवर डू नॉट अंडरगो, जो लाइन हमको काम करना था, है ना, डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride ब्रैकेट में Lewis acid gets bonded to the carboxyl group, एक्चुअल रीजन ये हुआ, देखिए, है ना, वही चीज वहां भी है, वही चीज सेम एनिलीन में भी है। AlCl3 खुद लिंक हो जाता है किससे, एनिलीन से, है ना, तो वो मेरे रिएजेंट को डिसोसिएट कर ही नहीं पाता है। अब जब रिएजेंट डिसोसिएट करेगा ही नहीं तो एल्काइल बैठेगा कहां से, एसाइल बैठेगा कहां से, वो खुद ही पार्ट ले लेता है ना, इस कारण वहां नहीं सोगा। तो सेम कारण तो यहाँ भी दे रहा है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो खुद ही लिंक हो जा रहा है किसके साथ, एल। हम ये स्टेटमेंट इसीलिए दिए हैं, है ना, आज तक हम खाली कह के चले जाते थे, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जो नहीं देता है, लेकिन मुझे ये कारण देना जरूरी था क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं पे बैठ ही रहा है ना, कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इन्हीं की लाइन को हमको रिपीट करना है, ठीक है, कि ये कहते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो AlCl3 के साथ क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है। जहां भी AlCl3 के साथ अगर कोई ग्रुप लिंक कर जा रहा है ना, तो वो तो तय है कि वो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम लोग के पास दो ही रिएक्शन है, एक नाइट्रेशन है और दूसरा क्या है, हैलोजेनेशन। ये भी हम लोग को समझा दिया गया कि ये भी मेटा डायरेक्टिंग है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है ना, तो रिएक्टिविटी तो ऐसे ही इनका स्लो होना है, तो ये तीनों पे तो कभी बैठा ही नहीं सकते। तो यदि हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन, है ना, ऑफ बेंजोइक एसिड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्लियर है ना। तो ये देखिए, नाइट्रेशन हम लोग का फिनॉल में, एनिलीन में खतरे की घंटी है ना, डाइल्यूट लेंगे तो मोनो बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो ट्राई बनाएगा, यहाँ तो कोई खतरे की घंटी नहीं है ना, ये खुद ही डीएक्टिवेटिंग है ना, इनको स्ट्रॉन्ग चाहिए भी और मेटा पे ही चाहिए, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे HNO3 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, और H2 यानी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। NO2 क्या निकल के आएगा, NO2, और पक्का है वो किस पोजीशन पे जाके बैठेगा, मेटा पे बैठेगा, है ना। ये हम लोग को NO2 आ गया, ठीक है। तो दूसरा भी हैलोजेनेशन करना है, या तो ब्रोमिनेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। Br2 हम ले लिए, ठीक है, और साथ में FeBr3, या आप Fe ले सकते हो या फिर आप AlCl3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। FeBr3 जान करके अपने को, चूंकि फिर वही वैकेंट डी ऑर्बिटल एसिड का प्रॉपर्टी दे ही रहा है ना, तो ये हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड, है ना। आज हम लोगों का ये ओइक एसिड क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्लियर है ना।
वही के एक एक चीज पे हम जानबूझ के, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको नहीं रिएक्ट करेगा, है ना, इसको बहुत बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगी ना तब ये सारी कंडीशन मिलेगा। एनसीईआरटी की एक तो खासियत है भाई, है ना, क्या खासियत है कि जो बहुत सारा 10 बुक पढ़ने जाएंगे, है ना, हाँ, एक में उस लाइन को क्या कर दिया है